गाइस आगे आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी है वीवो का Y97 तो इस वीडियो को देख लो, क्योंकि आपके वीवो Y97 में है 5 ऐसे बड़े हाइडन फीचर्स जिसके बारे में आपको ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 5 हाइडन फीचर्स कौन कौन से हैं और उसका यूज क्या है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन को, क्योंकि मैं इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस हर रोज़ आपके लेकर आता रहता हूं। हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल टेक्निकल RRS। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ओपन कर लेते हैं अपना सेटिंग्स। इसी सेटिंग्स में हमें वो जो पांचों हाइडन फीचर्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक कर देते हो तो मैं और अच्छा करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए देखते हैं पहला हमारा हाइडन फीचर्स वो कौन है। तो सबसे पहला हमारा हाइडन फीचर्स है वो हमें ऑप्शन दिख रहा होगा जो भी नाम का। तो ये है हमारा पहला हाइडन फीचर्स। ओपन करते हैं जो भी को और देखते हैं यहाँ पे हमें दो नए फीचर्स देखने को मिलते हैं। पहला स्मार्ट कैमरा और दूसरा गेम मोड। तो बात करते हैं स्मार्ट कैमरे की। तो स्मार्ट कैमरा का मतलब ये होता है कि आप जब अपने फ़ोन को बाय करने गए होंगे वीवो Y97 तो वहाँ पे आपको बोला गया होगा कि आपके फ़ोन में एक AI टेक्नोलॉजी वाला कैमरा दिया गया है। तो यही होता है हमारा स्मार्ट फेस ब्यूटी। तो स्मार्ट फेस ब्यूटी कब इनेबल होता है? जब आप अपने कैमरे में फेस ब्यूटी मोड को ऑन करके रखे होते हैं और ऊपर में एक आइकन आता है, तो वहाँ से आप इसके रेशियो को सेट करके और अपने मतलब जो है सेल्फ़ी को या फिर बैक फ़ोटोज़ को और ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा ब्राइटर बना सकते हो। और चलते हैं दूसरे फीचर जो कि गेम मोड। तो गेम मोड का मतलब ये होता है कि अगर आप अच्छा गेमर हो और गेम खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करते हो तो गेम मोड को ऑन करके ही गेम खेलो। ये यहाँ से क्या होगा कि अगर आप गेम खेलते वक्त आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा और आप फ्री माइंड से एकदम बिल्कुल मज़े से गेम खेल सकते हो। गेम मोड ऑन नहीं करोगे तो आपको कोई इनकमिंग कॉल आएगा तो वो इससे आपको गेम को कट करना पड़ेगा, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम झेलने पड़ेंगे। लेकिन गेम मोड को ऑन करने के बाद ऐसा आपके साथ बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये था हमारा पहला फीचर्स। अब चलते हैं अपने दूसरे फीचर की ओर। तो दूसरा फीचर यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा मोर सेटिंग्स का। तो इसी में छिपा हुआ है हमारा दूसरा हाइडन फीचर्स। तो मोर सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा इजी टच का। तो इजी टच को ओपन करते हैं और देखते हैं क्या है। तो इजी टच को यहाँ से सिंपली इनेबल कर देना है। तो जैसे ही आप लोग इनेबल करोगे इजी टच को तो यहाँ पे आपको वाइट और ब्लैक कलर का आइकन दिखेगा। वहाँ पे उसको ऑन करते हैं और देखते हैं यहाँ पे आपको 3, 3, 6 और 7 ऑप्शंस आपको दिख गए हैं, जैसा नोटिफिकेशन, स्क्रीनशॉट, बैकग्राउंड, होम स्क्रीन, वॉल्यूम, प्लस माइनस, बैक, स्क्रीन लॉक। तो इजी टच का मतलब ये होता है कि आपको जो यहाँ पे जो बटन दिया गया रहता है जिसको हम लोग नेविगेशन की भी बोलते हैं, तो यहाँ से इजी टच को ऑन करने के बाद आपको इस नेविगेशन की मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहीं से जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको लेके दिखा दिया है। और फिर यहीं से आप जो है बैक जा सकते हो, होम स्क्रीन में जा सकते हो, बैकग्राउंड में जा सकते हो। मतलब यहीं से जो है आप अपने सारे चीज़ को कर सकते हो। तो ये सब काफ़ी अच्छी बात है। मतलब इजी टच जैसा फीचर यदि मानिए बाई चांस मतलब आपका कभी बटन ख़राब हो गया, ऐसा तो होता नहीं है, बाई चांस हो गया तो आप यहाँ से इजी टच से भी सारे काम कर सकते हो। अब चलते हैं हम अपने तीसरे फीचर्स की ओर। तो तीसरा फीचर जो है हमारा वो यहाँ पे सिंपली सबसे नीचे आ जाना है तो हमें ऑप्शन दिखेगा स्मार्ट मिररिंग का। तो दोस्तों, जैसा कि पहले हमें वीवो के फ़ोन्स में देखने को मिलता था वाईफाई डिस्प्ले के नाम से, तो इसी को अब कर दिया गया स्मार्ट मिररिंग। तो स्मार्ट मिररिंग में आपको 3 फीचर्स देखने को मिले। जैसे वाईफाई डिस्प्ले में था कि आप सिर्फ अपने टीवी से कनेक्ट कर सकते थे अपने फ़ोन को, लेकिन यहाँ से आप वीडियो मिररिंग भी कर सकते हो, इमेज मिररिंग भी कर सकते हो और म्यूज़िक मिररिंग भी कर सकते हो। मतलब आप टीवी से भी कनेक्ट कर सकते हो स्मार्ट LED टीवी से, और अपने पीसी से भी या फिर टैबलेट से भी कनेक्ट करके यहाँ पे म्यूज़िक भी चला सकते हो, इमेज भी वहाँ पे देख सकते हो वाईफाई के द्वारा ही, और वीडियो भी वहाँ पे चला सकते हो। तो ये सब काफ़ी अच्छी बात है कि वीवो ऐसे ऐसे फीचर्स हमें दे रही है। तो और वीवो अपनी तरफ से और अच्छा करने की कोशिश कर रही है। तो ये था हमारा तीसरा फीचर्स। अब चलते हैं चौथा फीचर्स की ओर। तो चौथा फीचर्स यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्मार्ट स्प्लिट, जो कि मुझे सबसे बेस्ट फीचर लगती है। तो स्मार्ट स्प्लिट में भी आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, पहला मैसेज स्क्रीन स्प्लिटिंग और दूसरा मैनुअल स्क्रीन स्प्लिट। तो चलते हैं मैसेज स्क्रीन स्प्लिटिंग में। तो देखिए दोस्तों,
आप क्रोम, जीमेल, एमएक्स प्लेयर, WPS ऑफिस, फाइल मैनेजर, कैलकुलेटर वगैरह चला रहे और फेसबुक मैसेज, मैसेंजर, ट्विटर, व्हाट्सएप वगैरह का कोई मैसेज आ रहा है तो आपको सिंपली ऊपर में फ्लोटिंग आइकन बन जाएगा और आप जैसे उसको पकड़ के और खींचोगे तो आपका स्क्रीन जो है वो 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, मतलब मल्टीटास्क करने लगेगा। तो ये था कि जब मैसेज आएगा तब। और दूसरा होता है मैनुअल स्क्रीन स्प्लिट। इसमें आपको कोई मैसेज आने की ज़रूरत नहीं है, आप इन सारे चीज़ को ओपन किए हुए और जब मर्जी तब आप चाहोगे तो अपने स्क्रीन को स्प्लिट कर सकते हो, यानी कि मल्टीटास्क करवा सकते हो आपके स्क्रीन के साथ। तो ये सब काफ़ी अच्छी बात है। मैनुअल स्क्रीन स्प्लिट जो है वो ज़्यादा बेटर है मैसेज स्क्रीन स्प्लिटिंग से। तो अब चलते हैं अपने सबसे लास्ट और सबसे धांसू फीचर की ओर। तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा वन हैंडेड। तो दोस्तों जैसा कि Vivo Y97 का जो डिस्प्ले है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो आपको एक मतलब चलाने में थोड़ी सी दिक्कत भी आ सकती है वन हैंड से। तो इसलिए वीवो ने यहाँ पे वन हैंडेड मोड्स को देकर ये बता दिया है कि नहीं, आपको चलाने में अगर दिक्कत आती है तो दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको सिंपली एक्सेस वन हैंड कीबोर्ड यूजिंग गेस्चर और एक्सेस मिनी स्क्रीन यूजिंग गेस्चर को ओपन कर लेना है। एक्सेस वन हैंडेड कीबोर्ड यूजिंग गेस्चर का मतलब ये होता है कि आप कीबोर्ड वगैरह डायल करते हो, डायल पैड वगैरह को जो मतलब मिनी स्क्रीन में कर सकते हो। और सबसे बेस्ट जो इसमें वो है एक्सेस मिनी स्क्रीन यूजिंग गेस्चर। तो एक्सेस मिनी स्क्रीन यूजिंग गेस्चर क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ से ऑन करोगे तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिखेगा कि आप अपने होम स्क्रीन पे जो है मतलब फिंगर को ऐसे स्लाइड करना है। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ इससे, और देखिए क्या जादू होता है। जैसे ही मैंने यहाँ पे किया तो मेरा स्क्रीन जो है वो मतलब छोटा हो गया है। आप यहाँ से इसको एडजस्ट भी कर सकते हो, मतलब छोटा या फिर और बड़ा या फिर और छोटा भी यहाँ से कर सकते हो। फिर इसको एडिट वाले ऑप्शन पे ले जाके जहाँ मर्जी तहाँ उसको ले भी जा सकते हो। और सिंपली इसको अगर आपका कट करना रहेगा मत तो आपको ऊपर में कट का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ से आप इसको कट कर सकते हो। तो मतलब ऐसे ऐसे फीचर्स Vivo दे दिए हमें कि अब अपने फ़ोन में मतलब सिर्फ फीचर ही फीचर आपको Vivo Y97 में देखने को मिल रहा है। तो गाइस यही था Vivo Y97 के 5 कमाल के हाइडन फीचर्स। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूले। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए अपना ही चैनल टेक्निकल RRS। और हाँ फ्रेंड्स, कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये पाँचों में से सबसे बेस्ट फीचर कौन सा लगा है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।